व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था आपका रेंज। आज हम कवर करने वाले हैं क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन में हम करेंगे मीनिंग ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन और फिर कैलकुलेट करेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन को समझने से पहले हम जानेंगे क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल मीन क्वार्टर। क्वार्टाइल्स आर द पॉइंट्स विच डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 क्वार्टर्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पीछे हमने जब रेंज डिस्कस किया था तो रेंज क्या करता है? रेंज हमें बताता है डिविएशन, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर। अगर हमारा जो स्कोर जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ की ओर बढ़ रही है तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये होता है हमारा रेंज। लेकिन क्वार्टर डिवीजन क्या करती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में, जैसे मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है 50% अबव एंड 50% बिलो। ये डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब क्वार्टाइल क्या होती है? क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं Q1, जो 25% कवर करता है। नेक्स्ट Q2, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन, इसका स्पेशल नेम है। और जो होती है Q3, जिसको हम बोलते हैं P25, P50 एंड P75। तो क्वार्टर डिवीजन कौन से स्कोर इंक्लूड करती है? बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। जब क्वार्टाइल डिवीजन हमें बताती है कि हमें कितना मीडियन से अबव जाना पड़ेगा और कितना मीडियन से बिलो जाना पड़ेगा टू इंक्लूड 50% ऑफ द केसेस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। जहां 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, एक Q1 और एक Q3, जो कि 25th परसेंटाइल है Q1 और Q3 है 75th परसेंटाइल। ये 2 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। Q1 इज ए पॉइंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज 25% केसेस बिलो इट, एंड Q3 is the point in the distribution, the score in the distribution below which 75% cases lie. इंडिविजुअल सीरीज, सपोज हमारे पास स्कोर है 12, 8, 2, 7, 4, 5 एंड 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्कोर्स को, जिसको हम डिनोट करते हैं X से, स्कोर्स भी लिख सकते हैं या X लिख सकते हैं। इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में हम क्या करते हैं? स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। लेकिन एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स में हम जनरली स्कोर्स को कैसे लिखते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले क्या स्कोर आएगा? 12, 10, 8, 7, 5, 4 एंड 2। तो ये हो गया हमारा स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम निकालेंगे Q1। तो Q1 क्या होता है? Q1 होता है n+1/4 आइटम द टर्म। सिंपली हमने क्या करना है? n+1/4 टर्म देखनी है। तो n क्या है हमारा? n होता है नंबर ऑफ स्कोर्स। तो कितने स्कोर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो n कितना आ गया हमारा? 7। n कितना हमारा? 7। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 7 + 1/4 विच इज 8 + 4 = 2। तो हम देखेंगे सेकंड टर्म। तो कौन सी है सेकंड टर्म? हम देखेंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो विच इज 4 इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म ही हमारा Q1 है। Q1 कितना है हमारा? सेकंड टर्म कितनी है? 4। Similarly Q3 is
75th परसेंटाइल मीन 25th से 3 टाइम ज़्यादा। तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Q3 फोर्थ टर्म। तो क्या होगा ये 3 इंटू 7 प्लस 1/4, 3 इंटू 8/2, 3 टू द 6th टर्म। कौन सी टर्म आ गई? 6th टर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6th टर्म, तो Q3 6th टर्म कौन सी है? तो Q3 कितना होगा हमारा? 6th टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, इट इज 6th टर्म। तो वैल्यू क्या है इसकी? Q3 इज 10। नाउ हम निकालेंगे अब इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? रेंज Q3 माइनस Q1 कितना हो गया हमारा? 10 माइनस 4, 6। और क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगी? क्वार्टाइल डिवीजन होगी हमारी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 माइनस Q1 अभी किया हमने 10 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 10 माइनस 4 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो QD कितना है हमारा? QD इक्वल टू मीन क्वार्टर डिवीजन इक्वल टू 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो इसमें हम क्या करते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 ओवर Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 10 माइनस 4, 10 प्लस 4 3। तो कितना है? 0.4 जो था वो थी सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म हमें एग्जैक्टली मिल जाती है जस्ट 6 टर्म। अगर 2 या 6 जे किस में आता है? नेचुरल या होल नंबर में। कई बार क्या होता है कि हमारी जो टर्म होती है जो पॉइंट में आती है, तो हम उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट करते हैं। हम हमारे पास ये सीरीज है, हमारा एन यहाँ कितना है? 8। एन कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, लेकिन इसमें हम अगर हमारे साइज जो है Q1 का वो अगर पॉइंट में है तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमिलरली Q1 इक्वल टू क्या होगा? Q1 n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म, n प्लस 1 बाई फोर्थ टर्म। n इज 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। कितना है हमारे पास? 9/4। 9/4 9/4 इक्वल टू 2.4 टू 8 2.25। अब 2.25 को हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, लेकिन हमने बतानी है 2.25th टर्म। तो इसके लिए हमें पता है वो टर्म वैल्यू सेकंड टर्म से ज्यादा है, वो थर्ड टर्म से कम है। अब सेकंड टर्म हमारी है 3 और थर्ड टर्म है हमारी 4। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम 2 को कैसे लिखेंगे? 2 मीन सेकंड टर्म प्लस 0.25 मल्टी इंटू, अब सेकंड से ज्यादा और थर्ड से कम है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इज 3 प्लस 0.25, थर्ड टर्म इज 4 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 1 मल्टीप्लाई बाई 0.25। तो कितना है? 0.25। तो ये हो गया 3.25।
तो हमारा Q1 कितना आया 3.25। सिमिलरली Q3 क्या होगा 3 टाइम्स 25, तो कितना होगा 3n प्लस 1/4 टर्म 3n प्लस 1/4 अभी हमने फाइंड किया 2.25, ये हो जाएगा 6.75। सेम 6 टर्म से ज्यादा है और 7 टर्म से कम है, तो 6 टर्म कौन सी है हमारी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 6 है, 8 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। तो पहले देखते हैं 6th टर्म प्लस 0.75 7th माइनस 6th टर्म। तो 6 टर्म कौन सी है हमारी 8 प्लस 0.75, 7th कौन सी है 10 माइनस 8, तो इट इज 8 प्लस 1.50, 10 माइनस 8 2 मल्टीप्लाई बाई 0.75 1.50, इट इज 9.50। तो Q3 कितना है हमारा 9.50। तो इसके लिए हम तीनों पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटर क्वार्टर रेंज, क्वार्टर डिवीजन। तो हम पहले क्वार्टर डिवीजन निकालते हैं। अब क्वार्टर डिवीजन क्या होगी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो जब Q3 माइनस Q1 करेंगे 9.50 माइनस 3.25, तो ये हो गई हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइड बाई 2। 9.50 माइनस 3.25 कितना है हमारे पास 6.25। तो ये क्या है हमारी 6.25 हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी क्वार्टाइल डिवीजन। तो क्वार्टाइल डिवीजन आ गई 3.125। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकाल लेंगे क्या होगा, पहले माइनस करेंगे और नीचे प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा ये 9.50 प्लस 3.25 ओवर 9.50 सॉरी माइनस 3.25 और प्लस 3.25, 6.25 डिवाइड बाई 12.75 कितना आएगा 0.4। तो जो हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। हम लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, स्कोर्स दिए होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है। तो स्कोर है हमारे 9, 8, 2, 5, 4, 3, 6। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स में हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो क्या आएगा 9, 8, 6, 5, 4, 3 एंड 2। तो 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं करते हैं। 9 की फ्रीक्वेंसी है 2, 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 6 की फ्रीक्वेंसी 3, 5 की फ्रीक्वेंसी है 5, 4 की फ्रीक्वेंसी 4 और 3 की फ्रीक्वेंसी है 3 और 2 की फ्रीक्वेंसी है 2। इस क्वार्टर डिवीजन निकालने के लिए पहले हम पहला स्टेप कैसे निकालेंगे, पहले हम लेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, डाउनवर्ड 2 करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के में 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 17 प्लस 4 21 प्लस 2 23। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा n कितना है 23। n आ गया हमारा 23। तो n से शुरू करेंगे तो Q1 क्या होगा हमारा n प्लस 1/4 n प्लस 1/4। तो n प्लस 1/4 निकाल लेंगे हम। तो n कितना हमारा 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4
जो है ये आ जाएगी हमारी 6/24/6। अब देखेंगे 6 हम किस में देखेंगे, 6 की वैल्यू हम देखेंगे CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 6 2 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है और 9 से कम है। तो जो हम 5 नहीं लेंगे, 5 से आगे। तो 6 5 से ज़्यादा है तो हम देखेंगे इस फ्रीक्वेंसी, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के आगे जो स्कोर होगा उसको हम सर्कल करेंगे। और जो 9 के सामने हमारा स्कोर कौन सा दिख रहा है, CF के आगे हमारा स्कोर है 4। सो दिस 4 इज नथिंग बट क्वार्टाइल 1, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। तो Q1 हमारी क्या वैल्यू होगी, 4। सिमिलरली Q3 दिस इज इक्वल, ये बनेगा हमारा 3 टाइम्स n+1/4। तो 75 इज 3 टाइम्स 25th। तो क्या होगी 5th, 3n इज 23 + 1/4। तो जाएगा 3 × 24/4, 3 × 6, तो कितना आया 18। अब हम 18 को देखेंगे CF में। तो 18 जो है उस देखेंगे 2 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा, 14 से ज़्यादा, 17 से ज़्यादा है और 21 से कम है। तो 18 हमें जहाँ मिलेगा 17 से ज़्यादा। तो 21 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका स्कोर है 8। तो Q3 क्या हो जाएगा हमारा 8। सिंपल। अब QD निकाल लेंगे, सेंटर क्वार्टर रेंज निकाल लो। Q3 - Q1 / 2। तो क्या आएगा हमारा सिंपल, Q3 इज 8 और Q1 इज 4। 8 - 4 / 2, 4 / 2 विच इज इक्वल टू 2। अगर कोफिशिएंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन Q3 - Q1, Q3 + Q1, तो क्या होगा 8 - 4 and 8 + 4, 4 / 12, 1/3। तो कितना आएगा 0.33। कोफिशिएंट कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.33 इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। तो ये था क्वार्टाइल डिवीजन निकालने, डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल डिवीजन निकालने का तरीका। तो क्वार्टाइल डिवीजन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्वार्टाइल डिवीजन कैसे निकालते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लॉस इंटरवल्स दी होती हैं और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। तो पहला हमारा स्टेप होता है टू फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। तो 1 के आगे क्या आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 2, इसको ऐड करेंगे 1 में, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 11 34 + 6 40, 40 + 8 48, 52, 54 एंड लास्ट 56। तो हमारा एन भी कितना आएगा, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर हम वैसे फ्रीक्वेंसी ऐड करें तो हमें मिलेगा 56। एन जहाँ इंपॉर्टेंट है, जहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में पहले निकालते थे n + 1/4 टर्म। तो जब हम कंटिन्यूस सीरीज में हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं Q1 के लिए। क्या फार्मूला है, जैसे मीडियन का फार्मूला आपको पता होगा, L + n/2 - CFB, जहाँ n/2 नहीं आएगा, n/4। ये n/4 क्यों आया मैं बताता हूँ आपको, कि पार्ट ऑफ n - CFB अपॉन FA ब्रैकेट के अंदर इंटू I। तो
मीडियन में होता था n/2, वहाँ होता था 50% ऑफ n, 50% ऑफ n 50/100 मल्टीप्लाई बाई n, तो होता था n/2। तो जहाँ हमने लेना है 25% ऑफ n, तो 25/100 मल्टीप्लाई बाई n, तो कितना है n/4, तो जो हो जाता है 1/4 n/4। तो इसलिए यहाँ n/4 माइनस CFB, तो हम शुरू करेंगे n/4 से। हम देखेंगे हियर n/4, तो n कितना है हमारा 56, जहाँ से शुरू करेंगे डिवाइड बाई 4, तो कितना आया 14। 14 को हम CF में देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, तो CF 1 से शुरू करेंगे 3, 7, 14, तो जब फॉल कर रहा है कौन सी क्लास इंटरवल में, तो इसको हम अंडरलाइन जहाँ एनसर्कल कर लेंगे। तो 14 फॉल कर रहा है 55 टू 59, कौन सी क्लास इंटरवल फॉल कर रहा है, फॉल्स इन द क्लास इंटरवल। तो कौन सी क्लास इंटरवल हो गई, एक्चुअल कौन सी हो गई है 54.5 टू 59.5। जहां हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए या इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, 5 में -0.5 माइनस किया तो कितना मिला हमें 54.5, तो हमारी लोअर लिमिट हो गई 54.5। अब हमें चाहिए लोअर लिमिट मिल गई n/4, हमें पता है 14। CFB कौन सा होगा, जिस क्लास इंटरवल में हमारा n/4 फॉल कर रहा है, कौन सी इंटरवल में फॉल कर रहा है 54.5 टू 59.5, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और उसके जो बिलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उससे कम है वो कौन सी है 7। CFB कितनी हो गई हमारी CFB 7। इसका मतलब होता है कि जिस क्लास इंटरवल में हमारा n/4 फॉल कर रहा है उससे जो पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको प्लस करेंगे, तो 4 + 2 + 1 कितना होगा 7, जो हमने पहले किया हुआ है। फ्रीक्वेंसी FA फॉर एक्चुअल, जिसमें हमारा n/4 फॉल कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो जहां हमें 7 मिल गया। I साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो कितना है 59.5 माइनस 54.5, तो ये मिलेगा हमें 5। अब हम Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सारी वैल्यू पुट करेंगे। लोअर लिमिट प्लस n/4 14 माइनस CFB 7/7 इंटू 5, 54.5 प्लस 7/7 इंटू 5, 54.5 प्लस 5, 7 1 7 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 5, तो क्या वैल्यू है हमारे पास 59.5। ये आ गई हमारी Q1 की वैल्यू। सिमिलरली Q3 का फार्मूला क्या होगा, जैसे जे n/4 कैसे मिला था हमें 25%, तो 75% ऑफ n क्या होगा 75 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई n, तो 3/4, तो क्या आएगा 3n/4। फार्मूला वैसा ही है, सिर्फ हमने पार्ट ऑफ n चेंज करना है। CFB अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू I, तो शुरू करेंगे हम 3n/4 से, पार्ट ऑफ n से। 3 इंटू n कितना है 56, जहां से 56 डिवाइड बाई 4, तो कितना है 3 इंटू 14 42। अब 42 हम देखेंगे CF में, तो जहां से चलते हैं 40 से ज्यादा है और 48 से कम है। 40 से ज्यादा मतलब 74.5 से ज्यादा वैल्यू होगी, 79 से कम होगी, तो हम इस क्लास इंटरवल को एनसर्कल कर लेंगे। कौन सी क्लास इंटरवल में फॉल कर रहा है 74.5 टू 79.5। अगेन 0.5 लेस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, तो CFB कौन सी आ गई हमारी, लोअर लिमिट कौन सी आ गई 74.5, CFB आ गई हमारी 48 से कम 40। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारा 3n/4 फॉल कर रहा है, तो इसमें फॉल कर रहा है, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 हाँ ये कितना 5। हमें कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है और फिर फार्मूला में पुट कर देंगे। Q3 इक्वल टू लोअर लिमिट 74.5, 3n/4 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, तो 74.5 प्लस 2/8 इंटू 5, तो कितना होगा 74.5 प्लस 10/5,
8 कितना हुआ 74.5 प्लस 1.25 तो आगे हमारा जी 75.75 ये आगे हमारा Q3। ये दो वैल्यू आगे हमारे Q3 और Q1। तो QD क्या होगा? सिंपल क्वार्टर डिवीजन क्या होगी? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 75.75 माइनस 59.5 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या 0.25 डिवाइड बाई 2 8.125। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन। जनरली हमें क्वार्टर डिवीजन ही पूछते हैं। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्वार्टर डिवीजन का फार्मूला है Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो क्या होगा 75.75 माइनस 59.5 ओवर 75.75 प्लस 59.5 तो 16.25 ओवर 135.25 तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0.12। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन। तो हमने दो वैल्यू फाइंड की, जहां क्वार्टर डिवीजन कितनी वैल्यू है 8.125 एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन जो वैल्यू हमारे पास 0.12। आज हमने क्या किया? मीनिंग ऑफ क्वार्टर डिवीजन और कैलकुलेट की क्वार्टर डिवीजन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। So this is all about quartile division.